गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 8वीं कक्षा में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा विषय भूगोल। इस भूगोल में हमने अभी तक हमारा पहला पाठ देखा हुआ है बेटा, जिसमें हमने पहले पाठ में स्थानीय मान और स्थानीय समय और मानक समय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके स्वाध्याय हमने अभी तक लिखे हुए हैं। आज जो हम लोग अपना दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको कुछ पिछली कक्षा की जानकारी आपको यहाँ पे बताई गई है। जैसे पिछली कक्षा यानी 7वीं कक्षा में आप लोगों ने ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में जाना है। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ कि पिछली कक्षाओं में तुमने चट्टानों के प्रकार, ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में जाना है। उसी प्रकार उसी आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इसी आधार पर हमको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पूछा गया बेटा, भूकंप का क्या अर्थ क्या होता है? आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है? ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं? ये पदार्थ किस अवस्था में होते हैं? ये पदार्थ ठंडे होते हैं या गर्म, और क्यों? ये सब जानकारी आपने पिछली कक्षा में ली हुई है। इसके बाद ये जो प्रश्न आपके दिए गए ना बेटा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आने वाले भाग में मैं बताने जाने वाला हूँ। इसके बाद आपको दिया है बेटा करके देखो। अब करके देखो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बताई गई है कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग दूध उबालते हैं। दूध जैसे दूध वाले भैया हमारे घर दूध लेकर आते हैं, या फिर किसी पैकेट वाले दूध को निकाल कर हम लोग पतीले में डालते हैं और उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं गैस पर, है ना। और वो उबालने के लिए थोड़ी देर हम लोग को रुकना पड़ता है, और जब वो उबल जाता है तो वो बहुत फास्ट वो बाहर आना शुरू हो जाता है बेटा, है ना। उसी क्रिया के बारे में आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब ये जो क्रिया हम लोग देखने जा रहे हैं दूध उबालने वाली, इसका अर्थ क्या है? हमारे पाठ का नाम तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, और फिर भी हम लोग ये दूध वाली बात क्यों देख रहे हैं? दूध उबालने के बाद क्या क्या कृति होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इसका अर्थ ये है बेटा कि जब सबसे पहले पृथ्वी बनी, पृथ्वी की संरचना हुई, है ना, एक तपते गोले से बहुत सारे ग्रह एक साथ बॉम्ब स्फोट होकर पूरे के पूरे अंतरिक्ष में फैल गए थे। और अंतरिक्ष में फैलने के बाद जैसे कि सूर्य से निकलने वाले बुध, गुरु, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि जैसे बहुत सारे ग्रह एक साथ एक जगह पर स्थिर हो गए, और वो अचानक से गुरुत्वीय बल की वजह से घूमना शुरू हुए। तो जब ये स्फोट हुआ, है ना, सूर्य से स्फोट हुआ और सभी ग्रह बाहर निकले, तब क्या प्रोसेस हुई होगी, मतलब तब कौन सी कृति हुई होगी, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोज की है। और खोज से उत्पन्न निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने यह उदाहरण द्वारा आपको समझाया है कि जब दूध उबालने वाली क्रिया हुई, उसी तरह जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई और पृथ्वी भी एक तपता गोला थी, और बहुत सालों तक वहाँ पे वर्षा होती रही, और वो पृथ्वी की पृथ्वी जो है वो ठंडी होती गई, है ना। जो पृथ्वी जब निर्मित हुई थी ना बेटा, तब क्या हुआ था कि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और वो गर्मी की वजह से जो हमारी पृथ्वी नीले रंग की अभी दिखती है वो तब लाल रंग की दिखती थी, है ना। पूरी की पूरी गर्म थी। उस वजह से उसके अंदर बहुत सालों तक, लाखों करोड़ों सालों तक स्फोट होते रहे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा भारी बारिश के वजह से वहाँ पे पानी की निर्मित हुई, और पानी की निर्मित होने की वजह से जीव जंतु, पेड़ पौधे की निर्मित हुई, और उसके बाद बहुत सारे जानवर धीरे धीरे पैदा होते गए। उनमें से हम लोग भी एक हैं कि हमारी भी उत्पत्ति ज़मीन और पानी के
वजह से ही हुई है। ठीक है बेटा, तो ये देखते हैं हम लोग, ये दूध वाला उबालने वाला जो आपको यहाँ पे दिया गया है एक प्रयोग, ये हम लोग को क्या बताता है ये देखते हैं हम लोग। तो आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखो। अब हम लोगों ने एक पतीले में आधा लीटर दूध उबालने के लिए रख दिया। एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर दो। अब जब उबाल आएंगी तो गैस बंद कर देंगे। दूध के पतीले पर ढक्कन रखो। दूध के पतीले पे हमने क्या कर लिया, ढक्कन रख दिया। और ढक्कन रखने के बाद इस प्रयोग का अगला भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें निरीक्षण कौशल का उपयोग कर निष्कर्षों तक हमें पहुंचना है। मतलब प्रयोग का हम लोग को कुछ बड़ा भाग हम लोग को यहाँ पे महत्वपूर्ण भाग, यहाँ पे दूसरा भाग देखना है। अब देखिए बेटा क्या हुआ कि हम लोगों ने दूध उबाला, फिर गैस बंद कर दी और उसके ऊपर पतीले का ढक्कन, हमने वो दूध के पतीले पर ढक्कन रख दिया। अब 10 मिनट के बाद पतीले पर रखा हुआ ढक्कन थोड़ा दूर हटाओ और थोड़ा टेढ़ा पकड़ो। अब देखो बेटा कि वो जो ढक्कन था दूध के पतीले पर, उसको हम लोगों ने थोड़ा टेढ़ा करके देखा। फिर क्या होता है देखो, क्या होता है बेटा, आप लोग को पता, आप लोग को तो पता है। बहुत सारे लोगों ने ये उदाहरण, ये प्रयोग करके देखा होगा। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी पानी के बूंदें गिरना शुरू हो जाती है ना। फिर क्या होता है देखो, दूध पर क्या दिखाई दे रहा है, दूध पर एक मलाई जमी हुई आप लोग को दिखती है ना। दूध पर जमा पदार्थ किस अवस्था में है, दूध पर जमा पदार्थ द्रव रूप में होता है ना। वो उसको हम लोग ठोस भी नहीं बोल सकते और ठीक से द्रव भी नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग इसको द्रव ही बोलेंगे। इस पदार्थ को हटाओ। अब वो मलाई हाथ से निकाल कर देखो। इस पदार्थ के तापमान एवं दूध के तापमान के अंतर को समझो और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखो बेटा, यदि वो मलाई हमने हाथ में लेकर चेक की या फिर हाथ से लगाकर उसको टच करके देखा, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जो मलाई है वो ज़्यादा ठंडी होती है, और वही अगर हमने दूध के तापमान को चेक किया तो वो तापमान गर्म होता है। परंतु ऐसा क्यों होता है ना। तो हमारी पृथ्वी की भी रचना कुछ इसी प्रकार हुई है बेटा। मतलब जो हमारा आसमान है ना, वो आसमान क्या होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। और उसी कंपैरिजन में, उसी के तुलना में अगर हम लोग ज़मीन की बात करें, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद कर जाते गए, उतनी उतनी अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। और इसी तरह से हमारे पृथ्वी की रचना हुई है। तो ये जो पानी यहाँ पे बना हुआ था बेटा, वो किस वजह से बना हुआ था, वो बना था भाप की वजह से, है ना। और भाप की वजह से ही उसके ऊपर दूध के ऊपर मलाई की एक परत जमा हो गई। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जब दूध उबल रहा था तब किस अवस्था में था, तो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं बेटा द्रव अवस्था में था। ठीक है। फिर दूसरा है, जब दूध में उबाल आया तब उसमें से क्या बाहर आ रहा था, तो जब दूध में उबाल आया तब उसमें से गैस बाहर आ रही थी। ठीक है। पतीले के ढक्कन पर क्या जमा हो गया था, पतीले के ढक्कन पर गैस की वजह से, बाष्पीकरण पद्धति की वजह से वहां पे पानी जमा हो गया था। बताओ कि दूध पर जमा पदार्थ द्रव था या ठोस, उसको हम लोग द्रव पदार्थ ही कहेंगे, वो मलाई थी। और दूध से ठंडा था या गर्म, मलाई आपको तो पता ही है कि दूध से तो ठंडी ही थी और दूध ज़्यादा गर्म था। ऐसा प्रयोग और किन किन पदार्थों को लेकर किया जा सकता है, यह आप लोग को तो पता चल गया बेटा कि दूध के साथ तो हम लोग ये कर ही सकते हैं, लेकिन चाय बनाते समय भी इसी तरह से उबाल आता हुआ आप लोग को दिखाई दिया होगा। और उसी तरह से चाय के उबाल आने के बाद गैस निकलती है बेटा। ये गैस का रूपांतरण फिर भाप में होता है, और भाप का रूपांतरण किस में होता है बेटा, फिर पानी में होता है। अब हम लोग इसके सामने चलते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण में आपको यह बताया गया है कि उबालने के पहले दूध पूर्णतः द्रव अवस्था में था। अब देखिए ये जो प्रश्न थे, इन्हीं के इन शॉर्ट आपको उत्तर बताए गए। दूध में उबाल आते ही उसमें से भाप निकलने लगती है। भाप कुछ देर बाद दूध पर मलाई की मोटी परत जमी हुई दिखाई देती है। इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतीले में मलाई की परत पहले ठंडी हुई और तुलना में दूध गर्म हुआ एवं द्रव अवस्था में ही रहा। वो ठोस पदार्थ में बदल गया क्या दूध? नहीं, वो बेटा द्रव अवस्था में ही रहेगा।
तो पृथ्वी के ठंडे होने में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हुई होगी। यह जो वाक्य है, यह वाक्य आपको यह दर्शाता है कि जब पृथ्वी की संरचना हुई, जब पृथ्वी सबसे पहले निर्मित हुई सूर्य से, तो वो जब गर्म गोला थी, वो ठंडे होने में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हुई होगी, ऐसे वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है। तो वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल के साथ ही हुई है। तो देखिए बेटा, वैज्ञानिकों का यह मानना है, 100% यह मानना है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई और सौरमंडल में अन्य ग्रहों के साथ वो पृथ्वी भी एक जगह पर स्थित हुई और सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक ही दिशा में घूमती है और वो कभी रुकती नहीं। तो यह सौर मंडल की रचना जब हुई, तभी पृथ्वी की उत्पत्ति यह दूध के उदाहरण द्वारा बताए गए अनुसार ही हुई होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायुरूप गोले के रूप में थी। पृथ्वी क्या थी बेटा? गर्म एक गोला थी और वो वायु रूप में थी। अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हो गई और अक्ष पर घूमते घूमते क्या हो गया? वायु जो है वो ज़्यादातर वायु पृथ्वी के अंदर संगठित हो गया और उस वजह से क्या हो गया? वो ठंडा हो गया और बाकी के गोले को भी उसने क्या कर लिया? ठंडा कर लिया और उस वजह से पृथ्वी पर आसमान की निर्मित हुई। तो ठंडी होने की यह प्रक्रिया सतह के केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य भाग यानी कि भूपटल ठंडा एवं ठोस हो गया। मतलब पृथ्वी का जो बाह्य भाग होगा वो कौन सा हो गया बेटा? ठोस हो गया, है ना। उसके ऊपर अभी भी गैसेस हैं और वो गैसेस बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह अन्य बहुत सारी गैसेस पृथ्वी के भूपटल के बाहर पाई जाती है और ठोस रूप में उसकी पृथ्वी पर जमीन की संरचना हुई। किंतु आंतरिक भाग में ताप अधिक है। परंतु आंतरिक भाग में यदि हम लोग देखें कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो भी है वह क्या है बेटा? ताप से भरपूर है, बहुत ज़्यादा गर्म है और सतह से गर्भ की और वह बढ़ता जाता है और सतह में जैसे जैसे हम लोग अंदर तक जाते गए ना, वह गर्मी अंदर में क्या होती है बेटा? बढ़ती जाती है। साथ ही एक विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्धद्रव्य अवस्था में है और यदि हम लोग बहुत गहराई तक पहुंचे तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है ना वो एकदम गोले की तरह लाल है और वह अर्धद्रव्य अवस्था में है। वो किस अवस्था में है मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आकृति द्वारा आपको समझ में आएगा कि ये जो अर्ध अवस्था गोल में आंतरिक कोड में जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको यहाँ पे बताई गई है, जो कि एकदम लाल गोले की तरह आप लोग को दिखाई दे रहा है, तपता हुआ गोला। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना, वैसे वैसे ये तपता हुआ आप लोग को गोला दिखाई देगा। अब देखिए अगले भाग में आप लोग देखने वाले हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसे की हुई है। इसमें कुछ गोले के रबरी पदार्थ इस तरह से एक दूसरे के साथ मिश्रित किए गए और जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने लाल गोला लिया, उसके ऊपर पीली परत जोड़ बना ली गोले में और उसके ऊपर फिर यहाँ पे नीली परत जोड़ दी हुई है, ठीक है। और ये नीली परत के बाद यहाँ पे ये जो हमारे देश हैं, देश की संरचना करते यहाँ पे हमारी पृथ्वी बनाई गई और जब यहाँ पे इसको काटा तो बीच में इस लाल गोले को तपता हुआ दिखाई दिया। तो यही संरचना हमारी पृथ्वी की भी बनी हुई है, ठीक है। यह 14 नंबर की आकृति द्वारा यह आप लोग को समझ में आएगा। तो ये इसके संदर्भ में बहुत सारी जानकारी बची हुई है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आज जो भाग मैंने आप लोग को समझाकर बताया हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस माध्यम से हुई, उसका प्रमुख माध्यम क्या था, और इसमें हम लोगों ने एक दूध उबालने वाले उदाहरण से ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है कि पृथ्वी की संरचना वैज्ञानिकों के अनुसार इसी प्रकार हुई है। अब अगले भाग में मैं आपको यहाँ मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी होगी, यह आंतरिक संरचना किस आधार पर बनी, फिर यहाँ पे ज्वालामुखी किस तरह से विस्फोट हुए और विस्फोट होने के बाद भूगर्भ में पृथ्वी के कौन कौन सी प्रक्रिया होती गई, भूकंपीय तरंगे किस तरह से निर्मित हुई, ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक आज जो भाग मैंने आप लोग को पढ़ाया है ये भाग आप लोग अच्छे से करके देखिए, इसको पढ़ के देखिए और यह पढ़कर आप लोग को ये भाग पढ़ाया हुआ भाग आप लोग को
समझने की कोशिश करनी है। तो टिल देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।